अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवान टीवी। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली खबर का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपको अपडेट करने जा रहे हैं गुजरात की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में। गुज़श्ता रोज़ एक इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में जो है मुस्लिम लीग नून के जो तमाम जो अरकान असम्बली हैं, जो साबिक अरकान असम्बली हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं, उन्होंने जो है वो इस इजलास में शिरकत की। और इस इजलास की मेज़बानी की गई साबिक एम एन ए मलिक हनीफ अवान की जानिब से सराय आलमगीर के एक मकामी होटल में इस इजलास का इनकाद किया गया। और इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी, जो दो अहम खबरें हैं, वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करने जा रहे हैं। मुकम्मल स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इस इजलास के मतलब ये भी मीडिया पर जो है वो सुनने में आया है कि ये साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की हदायत पर जो है वो इस इजलास को जो है वो मुनक्किद किया गया। मीडिया पर यह भी सुनने में आया। और मज़ीद आपको बताते चलें तो चौधरी आबिद रज़ा कोटड़ा, साबिक एम एन ए नवाबजादा गजनफर अली गुल, नवाबजादा ताहिरुल मुल्क, चौधरी जाफ़र इकबाल और चौधरी अली बड़ाइच कुलाचोर, एम एन ए चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू जो है उन्होंने मरकज़ी जो उनका दफ्तर है सराय आलमगीर में मुस्लिम लीग नून का, मलिक हनीफ अवान से, वहाँ पर जो हम उनकी मुलाकात हुई। जबकि मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज और साबिक एम पी हाजी इमरान जफ़र, मियाँ तारिक डिंगा और दीगर जो अहम सियासी शख्सियात हैं वो इस इजलास में जो है वो शरीक हुए। और दो अहम बातें जो हैं इस इजलास के मतलब जो है वो सामने आई हैं मीडिया पर। आगे चलकर वो मुकम्मल स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बताते चलें तो चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने जब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप सब जानते हैं कि किस तरह गुजरात की सियासत पर शब खून जो मारा गया, हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्हें हरवाया गया, हम तमाम टिकट होल्डर्स जो हैं वो मुतहिद हैं, तमाम जो रहनुमा हैं वो मुतहिद हैं। और हम अपनी जो गुजरात की 30 लाख आवाम है उसके साथ पूरी इस्तकामत के साथ खड़े हैं। चौधरी आबिद रज़ा कोटला का कहना था कि यहाँ से ऐसे लोगों को जितवाया गया जिन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में 8-8 हज़ार वोट भी नहीं हासिल किए। और मज़ीद उनका कहना था कि इन हालात में भी जो है वो ये सब कुछ देखते हुए भी हम चाहते हैं कि जो जमहूरियत का जो सफ़र है वो जारी रहना चाहिए। हम अपनी पार्टी के साथ खड़े थे और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और मज़ीद उन्होंने कहा कि गुजरात के साथ जो हालात किए गए वो आप सबके सामने हैं, आप सब गवाह हैं कि एक ख़ास किस्म के लोगों को यहाँ से जो नवाजा गया। उनसे सवाल किया गया कि सूबे में और वफाक में गवर्नमेंट होने के बावजूद आप सबको जो है वो क्यों नहीं अकोमोडेट किया गया। तो उनका कहना था कि पीएमएलएन ज़िला गुजरात को जो है वो पार्लिमानी नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन जो अकोमोडेट करना है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम समझते हैं कि सूबे और वफाक में हमारी गवर्नमेंट है तो यही जो है वो हम समझते हैं कि हम अकोमोडेट हैं। जबकि साबिक एमएनए जो कि इस इजलास के मेज़बान थे, उनसे जो है वो सवाल किया गया, बड़ा अहम सवाल किया गया, वो भी आपके साथ चलकर जो शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले बताते चलें तो मलिक हनीफ अमान का कहना था कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की कोalition गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ भी जो है वो शामिल है और दीगर जमातें शामिल हैं। तो उनका कहना था कि जो इत्तेहादी हैं उनका एहतराम जो है वो करना हम पर फ़र्ज़ भी है और हम उनका एहतराम करते हैं और अपने कायद का जो फ़ैसला है उसे सरे तस्लीम ख़म करते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जो इंतज़ामिया है उसे जो है उन्होंने जो है वो मैसेज दिया कि किसी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी जो है वो किसी जमात की हकमियत की वजह से जो है वो ना की जाए और सबका जो हक बनता है उसे दिया जाए, इंसाफ पर मबनी जो है वो फैसले किए जाएं। और अगर हमारे किसी साथी या आवाम के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई तो उनके लिए ये पैगाम है कि आज का ये जो इकट्ठ है, आज का ये जो इजलास है वो किस लिए है। ये उन्होंने एक इशारतन जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए जो है वो एक पैगाम दिया। और उनसे ये सवाल किया गया कि इजलास की जो अंदरूनी कहानी है, जो ये भी सुनने में आया है कि अगर आइंदा जो है वो हमारे मुस्लिम लीग नून के जो है वो फैसले या उनका जो उनके जो काम हैं, जो उनके मुतालबात हैं वो अगर ना हुए तो वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ देंगे। तो इस पर मलिक हनीफ अवान जो है वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वक्ती तौर पर जो मुल्की हालात हैं इसके पेश नज़र हम जो है वो अपनी जमात या
अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हम जो है वो उनके साथ तामुन ना करें। अगर हमारी जानिब से जो है मुल्क की बेहतरी के लिए और अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए जो है उनका साथ ना दिया जाए तो ये फिर हमारी तरफ से जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। और उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ना तो दूर की बात है, हमने तो ऐसा जो है वो सोचा भी नहीं है। ये है नाज़रीन, इस तमाम तर जो इजलास है उसकी जो है वो तमाम जो नुकात हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं, तमाम जो स्टोरी है वो हमने आपके साथ शेयर की है जो कि मीडिया पर सामने आई है। एक नई खबर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।